हेलो वन, दिस इज सिमरनजीत सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल द मिनी शॉर्ट्स। एंड बात करेंगे कि मेरी क्या जर्नी रही है अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, जो कि मैंने स्टार्ट करी थी सितंबर 2019 में। और आज मेरी सुबह के 11 बजे मेरी जो जर्नी थी मेरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की 2020 में 21 के अंदर, जो कि ख़त्म हो चुकी है। स्ट्रेस भरी थी बट लास्ट में आते आते बहुत बढ़िया हो गई। सो इसके ऊपर बात करेंगे और क्या पता आपको इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल जाए कि जिन बच्चों ने अभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर एंटर करना है, मेरा क्या स्ट्रेस लेवल शुरू के अंदर क्या स्ट्रेस लेवल था, क्या केस स्टडी थी, असाइनमेंट्स, बुक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स थे, क्या क्या केस ब्रेक थी, मैंने कैसे अपनी फ़ीस 9000 कलेक्ट करी, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बट मैं शॉर्ट में आपको बता दूंगा। एंड उसके बाद लास्ट में जो वेल प्रोजेक्ट या कोऑप, आप कोऑप से कैसे किसी कंपनी के अंदर जा सकते हैं, कैसे ढूंढ सकते हैं कोऑप, और कैसे आप वेल प्रोजेक्ट के अंदर कितना वेल प्रोजेक्ट आसान है वो उसके बारे में बात करते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनिशिएशन के अंदर मैं आता हूँ सबसे पहले, स्टार्ट करने से पहले, कि जैसे मेरी बीटेक मैकेनिकल थी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने किया हुआ था, और उसके बाद सीधा मेरे को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मिल गया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक डिफरेंट फील्ड नहीं हो सकती, एक डिफरेंट चीज़ आ जाती है। जैसे कि आप किसी कंपनी में आपने अगर टेक्निकल काम कर रखा है शुरू के अंदर, पहले आपकी जो बैकग्राउंड रहा, उसके बाद आप मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हो, मगर काम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का रहता है, उसके अंदर आपको टेक्निकल नहीं होता। वैसे ही जैसे मेरे को टेक्निकल से आप मैनेजमेंट के अंदर आ रहे हो, वैसे ही आप में से भी बहुत सारे होंगे जिनको आपकी बैकग्राउंड कुछ और होगा, आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दे दिया गया होगा, या फिर आपके पास कोर्स होगा ये वाला। कैसे उसके साथ टैकल करेंगे उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि 3 सेमेस्टर्स है इसके अंदर। जो लास्ट सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर है वो कोऑप या वेल प्रोजेक्ट है। जो 3 सेमेस्टर है वो पढ़ने वाले सेमेस्टर है। पढ़ने वाले इन द सेंस आपके अंदर उसके अंदर क्विजेस, असाइनमेंट्स और भी बहुत कुछ होगा। सो टीचर्स की बात करूँ या प्रोफेसर्स की बात करता हूँ, इसके अंदर आपके पास 3 प्रोफेसर्स रहेंगे। बट डिपेंड करता है कि कॉलेज आपको कैसे आपके स्केड्यूल बना रहा है। हमारे टाइम में 3 टीचर्स थे और वही 3 टीचर तीनों सेमेस्टर थे। और तीन टीचर्स के अंदर या 3 प्रोफेसर्स के अंदर सबसे पहले जो एक मेन बंदा होता है, जिसको जो आपके ऊपर बिल्कुल नज़र रखता है, या फिर आपको कह सकते हैं कि उसको हर चीज़ की नॉलेज होती है, आपके ऊपर जो स्ट्रेस डालता है। और वो सारनिया के अंदर बिग मैन है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आपको पढ़ाने जब वो आपको पढ़ाएंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। वो टीचर आपको पहले ही हफ्ते के अंदर केस स्टडी दे देगा, रिफ्लेक्टिव जर्नल दे देगा, और भी बहुत असाइनमेंट्स दे देगा, और आपको खुद करने के लिए बोलेगा और आपको शुरू में समझा देगा। तो और उसके बाद एक हर कॉलेज के अंदर जैसे एक टीचर होता है जिसको कुछ लेना देना नहीं होता है। सपोज़ कि वो आया, पढ़ाया, आपने पढ़ा और वो चला गया, आप उसने असाइनमेंट दे दी और काम ख़त्म। एक टीचर आपको हमेशा वैसे मिलेगा। उसके बाद एक इंटरमीडिएट टीचर होता है, वो ठीक है, उसको भी कोई लेना देना नहीं है, बट ये है कि आपको नंबर बढ़िया देता रहेगा। और एट द एंड सबको यही चाहिए कि नंबर बढ़िया होने चाहिए। उसके बाद मैं बात करूँ स्ट्रेस लेवल की। स्ट्रेस लेवल के अंदर शुरू के अंदर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, बिकॉज आपके लिए ये चीज़ नहीं होगी, एंड आपको ये कभी कभी पढ़ा भी नहीं होगा इस चीज़ के बारे में, तो आपको थोड़ा सा मुश्किल आ सकती है कि केस स्टडी कैसे करेंगे, या फिर रिफ्लेक्टिव जर्नल कैसे करेंगे। केस स्टडी आपको गूगल पे भी नहीं मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे प्लेजरिज्म का भी बहुत बड़ा पंगा है, तो उस वजह से आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है। आपको शुरू में जब केस स्टडी होगी, आपके पास आपके ही क्लास के 4 से 5 बंदे होंगे एक केस स्टडी करने के लिए, जिसको आपने धीरे धीरे डिफरेंट डिफरेंट काम के अंदर डिवाइड कर देना है। तो आपकी एक केस स्टडी बनती है। केस स्टडी को सबमिट करने के लिए संडे दिया जाता है। संडे या जैसे कि टीचर्स के हिसाब से होता है, स्केड्यूल किया जाता है कि आपको एक हफ्ते के अंदर एक केस स्टडी करनी है और इस टाइम तक आपने ड्रॉप बॉक्स के अंदर जमा करनी है। अगर आप उसके बाद करते हो तो नंबर कटने स्टार्ट होते हैं। डिपेंड करता है टीचर के ऊपर कि वो आपके नंबर काटता है या फिर आपको एक्सटेंशन दे देता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द केस स्टडी। उसके बाद बात करते हैं रिफ्लेक्टिव जर्नल्स की। रिफ्लेक्टिव जर्नल बहुत सिंपल होते हैं। रिफ्लेक्टिव जर्नल के अंदर क्या होता है कि आपको अपनी रिफ्लेक्शन लिखनी होती है। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे कि आपको एक रिफ्लेक्टिव जर्नल दिया गया है कि आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया, आपने इसके ऊपर रिफ्लेक्शन देनी है। 8 से 10 प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स होती है, आपने वहाँ पे सबमिट कर देनी है ड्रॉप बॉक्स में। ये था केस रिफ्लेक्टिव जर्नल। बात करता हूँ बुक्स की। बुक्स में आपके पूरे केस स्टडी के अंदर, सॉरी, पूरे कोर्स के अंदर 2 साल का कोर्स है, एक बुक लगती है, उसको कहते हैं पिमबॉक। पिमबॉक 6th या 7th एडिशन होती है, और वो आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी PMI से, जो कि USA में है। 45 to 55, आई डोंट नो कि कितना
चार्ज लगता है मेंबरशिप लेने के लिए, मैंने तो नहीं ली थी, बट लेनी कंपलसरी है। मेरे टीचर्स को नहीं पता था, उनको लगता था कि मैंने ले रखी है, इसलिए उन्होंने कभी मुझसे पूछा भी नहीं। थोड़ा सा तेज़ था मैं, तो मैंने मेंबरशिप नहीं ली। एक मेंबरशिप ये थी, एक मेंबरशिप और लेनी पड़ती है, वो कॉलेज की क्या बोलते हैं उसको, बुक स्टॉल जो भी कहते हैं, स्टेशनरी शॉप जहाँ से भी है, वहाँ नीचे से मिलती थी। बट अगर आपकी ऑनलाइन क्लासेस है तो शायद आपको नहीं लेनी पड़े। बात करते हैं उसके बाद आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, जिससे आपने असाइनमेंट्स बनानी है। असाइनमेंट्स क्या है, केस स्टडी, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स है, और भी थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स होंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे जो मेजर सॉफ्टवेयर है वो यूज़ होता है MS, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जितने भी आपकी एक्सेल, वर्ड और प्रेजेंटेशन हो गई, उसके बाद MS प्रोजेक्ट हो गया, ये यूज़ होंगे। MS वर्ड के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपने वही डॉक्यूमेंट बनाना है, बड़ा बड़ा सा आपने लिखना है, उसके बाद आपने टेबल्स बनाने हैं। एक्सेल के अंदर जो क्या है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर सबसे बढ़िया डॉक्यूमेंट जो बनता है एक्सेल में बनता है, क्योंकि आपने एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर कंपनी चला रहे हो और आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा रहे हो, तो डॉक्यूमेंट एक्सेल के अंदर बढ़िया बनते हैं। एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले जैसे जो मेजर डॉक्यूमेंट होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, वो होता है प्रोजेक्ट चार्टर, एक्सेल के अंदर बहुत बढ़िया बनता है। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान, और उसके बाद वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, वर्क ब्रेकडाउन डिक्शनरी, ये सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि MS एक्सेल के अंदर बढ़िया बनते हैं। अगर आपने प्रेजेंटेशन देनी है तो प्रेजेंटेशन के डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन बनेंगे। प्रेजेंटेशन के लिए canva.com सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ये था आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के। क्लास टाइमिंग्स क्या है, जब हमारा टाइम था ऑफ कैंपस था, तब 4 घंटे की क्लास होती थी। सुबह 9:30 या 11:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक होती थी, और कई बार क्लास 1:30 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक भी होती थी। तो डिपेंड करता है, अब जैसे आपकी ऑनलाइन क्लासेस है तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि कहाँ कितने बजे क्लासेस होएगी। उसके बाद बात करते हैं आपके कितने सब्जेक्ट रहते हैं। 6 सब्जेक्ट रहते हैं जो कि 3 और 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिए जाते हैं, और फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में सेम रहते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में 6, उसके बाद फिर 6, उसके बाद आपकी ब्रेक आ जाती है। ब्रेक के लिए आपने कुछ पैसा आपने GIC से सेव किया होगा, और आपके पास अगस्त तक टाइम होता है आपको फीस जमा कराने के लिए, 9000 जो कि आपकी फ़ीस रहती है। GIC प्लस आपने जितना काम किया होगा आप अपनी सेव कर सकते हो, बहुत आसान है। मैंने भी $9000 सेव कलेक्ट करके फ़ीस सबमिट करवाई थी। उसके बाद बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर की। थर्ड सेमेस्टर का सेम हमारे वही टीचर्स थे, वही सेम केस स्टडी, वही सेम रिफ्लेक्टिव जर्नल। अब आपको उस चीज़ की आदत पड़ जाती है जो कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आपने फर्स्ट सेमेस्टर से करना स्टार्ट होते हो, तो वही आदत सेम आपको थर्ड सेमेस्टर में आपने केस स्टडी करी, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स करे, और उसके बाद आपका थर्ड सेमेस्टर भी ख़त्म। क्विजेस आसान, पास होना बहुत आसान है। 50 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए, जिसमें 65 नंबर असाइनमेंट्स के होते हैं, बाकी 35 नंबर्स आपके क्विजेस के होते हैं। उसके बाद बात करते हैं विल प्रोजेक्ट या फिर कोऑप की। अब आपका थर्ड सेमेस्टर ख़त्म, आपकी आधी से ज़्यादा क्लास कोऑप की तरफ से जाती है, आधी जितने बचे बुचे हैं वो सब प्रोजेक्ट की तरफ आ जाते हैं। अगर आपकी कोऑप है तो आपको फ्री है, आपको कोई पैसा नहीं देना। अगर आपका विल प्रोजेक्ट है आपको $2000 देने पड़ेंगे, आपके प्रोजेक्ट हो गए। सेम विल प्रोजेक्ट भी बहुत आसान है। 5 घंटे हफ्ते के अंदर 3 दिन क्लास, 5 घंटे की क्लास होती है, और आपकी कंपनी बना दी जाती है। कंपनी के अंदर आपकी क्लास के ही बच्चे होंगे, 4 बच्चे, और बहुत आसान असाइनमेंट्स होती है। आपको 4 डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं, 4 बंदे 4 डॉक्यूमेंट बनाते हैं। अगर एक बंदे को एक डॉक्यूमेंट बनाना तो आधे घंटे के अंदर डॉक्यूमेंट बना के ख़त्म, बाकी पूरा हफ्ता ऐश। ये था विल प्रोजेक्ट का। अगर आप कोऑप में हो, आप लिंक्डइन या और भी वेबसाइट में जाके अनपेड कोऑप मिल सकती है तो करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर पेड मिलती है वेल एंड गुड है। आपको अनपेड करने का फ़ायदा ये है कि आपको कल को वो कंपनी आपको पेड भी रख सकती है और आप उसमें काम भी कर सकते हैं। और अगर आपकी कंस्ट्रक्शन में, अपने कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड से कंस्ट्रक्शन के अंदर जाके आप अपनी कोप को कर सकते हो। अगर आप किसी और बैकग्राउंड से किसी और में भी जाके आप कर सकते हो। सो जो कि मेरा एक्सपीरियंस था, शुरू में थोड़ा मुश्किल था बट बाद में आते आते बहुत आसान हो गया, और अब तो ऐसा है कि मैं बिना देखे एक डॉक्यूमेंट बना सकता हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई जर्नी। क्लास ख़त्म हो गई है, आई एम वेरी हैप्पी कि सब कुछ ख़त्म हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब बस वर्क वीज़ा एंड अगला जो भी स्टेप रहेगा वैसे करेंगे। सो अगर कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट हो, आप मेरे को कर सकते हैं।
थोड़ा सा बिजी रहता हूँ मैं अभी, बट मैं आपके रिप्लाई करने का बहुत ज़रूर कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच।